संक्रमित मंत्री मदन सैनी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की तैयारियों को लेकर सरकारी दावे फेल, आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजों में हो रही देरी, सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट खत्म। मध्यपुर उपचुनाव के लिए आज शाम थम गया चुनावी प्रचार, 17 अप्रैल को होगी वोटिंग, 2 मई को काउंटिंग, आएंगे नतीजे। सीएम नीतीश कुमार ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौके पर रहे मौजूद, सीएम ने सभी से की वैक्सीन लेने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। डरना अब जरूरी है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले अगर हम बात करें 24 घंटों की तो 4000 से अधिक मामले सामने आए फिर से। तो ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। किस लोगों की जानें चली गई बुधवार के दिन, इसीलिए सरकार अब लोगों को चेता रही है, जागरूक कर रही है कि आप समझ जाइए क्योंकि कई अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही। वीआईपी न्यूज ने तमाम अस्पताल के डॉक्टरों से भी बातचीत की और ग्राउंड जीरो पर भी हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आपस में सामने में काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, 17 की बैठक को जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उस सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है। और जितने प्रकार की आवश्यक कार्यवाही है हम सब चूके नहीं हैं, क्योंकि ये बिहार के आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आप सबों को बताया कि समझ में जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। 17 की बैठक में जो सुझाव आएंगे सभी सुझावों पर हम सब अमल करेंगे। देखिए, लगातार हमारा प्रयास है कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हम विस्तार करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर तक ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। और आज हम लोगों ने निर्णय किया है ये जो आईजीआईएमएस है, आईजीआईएमएस में भी आज से 50 बेड कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होगा और उसका पूरा एंट्री पॉइंट और सारा सिस्टम अलग से होगा जो आप देख रहे होंगे। कोरोना पॉजिटिव। तो चलिए, आज के दिन इस चर्चा में हमारे साथ वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी होंगे और राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजेश जी, मधुर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आज के दिन सीएम नीतीश कुमार ने वैक्सीन तो लगवाई, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सचिवालय में भी कोरोना विस्फोट हुआ, जहां पर तमाम मंत्री अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री जी उनकी तरफ से भी। राजेश जी, देखिए, आप कोरोना काल में आरोप प्रत्यारोप से अलग कुछ बातों को हम सबों को संज्ञान में रखना है, ध्यान में भी रखना है। कुछ जगह सरकारी स्तर पे हमें लगता है कहीं न कहीं कोरोना पेशेंट जो आ रहे हैं उसको छुपाया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति है। हम जानते हैं और कई लोग जानते हैं, मीडिया के साथी भी जानते होंगे
कि सीएम सचिवालय के भी अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, अनेक अधिकारी हैं, कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये छुपाने की चीज नहीं है, सतर्कता बरतने की चीज है। सरकार की तैयारी कैसी है कैसी नहीं है उस पर हम व्याख्या नहीं करते, लेकिन अब बेहतर कैसे हो इस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि पिछले बार कोरोना अचानक आ गया, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आया, ये बात चलेगा। लेकिन इस बार तो कोरोना धीरे धीरे आ रहा था, पिछले 1 साल से इसका विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी क्या है, एक प्रमुख विषय है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुला है, जबकि 1 महीना पहले कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने बिहार विधान परिषद में कहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना विस्फोट हो सकता है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो जिसका हालात आज ये है, सागर जी हम बता दें कि बिहार के किसी हॉस्पिटल में, या वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, किसी अस्पताल में एक बेड खाली नहीं है। तब जब पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं पूरा था, तब पूरा बिहार लॉकडाउन में था। आज हम हजारों में जा रहे हैं, फिर स्थिति ऐसी भयावह है। तो कहीं ना कहीं सरकार या तो डरी और सहमी है, या तो सरकार को पिछले बार समझ में नहीं आया या इस बार समझ में नहीं आ रहा है। अगर 3 दिन पहले से सारा बेड भरा हुआ है तो जो पेशेंट आ रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? सरकार ने क्या तैयारी? बिल्कुल राजेश जी, सही कहा आपने। अगर बेड की कमी होगी तो फिर मरीज तो लौट कर जाएंगे, ये समझना होगा। स्कूल को, हॉस्पिटल में जो लोग तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक है मधुर जी। लेकिन आज के दिन जो मंत्री जी पॉजिटिव पाए गए, मदन सहनी जी, उन्होंने जिस तरह से लापरवाही बरती, उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया नहीं, ना तो कोई सूचना दी, और घूमते रहे, वो लोगों से मुलाकात करते रहे। बड़ी लापरवाही जब ये जनप्रतिनिधि हमारे करेंगे तो फिर आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। मधुर जी, बताइए राजेश जी, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आज के दिन मदन सहनी की लापरवाही भी देखी गई। आप ही से मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने आज के दिन एक जो तस्वीरें पेश की, शायद वो आम जनता के बीच बेहतर संदेश वो नहीं जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद भी आपने इस मैसेज को सार्वजनिक नहीं किया। जो लोग आपसे मुलाकात करते रहे, आपने ये नहीं कहा कि हाँ वो लोग क्वारंटीन हो जाएं। एक बड़ी लापरवाही जनप्रतिनिधि की तरफ से। राजेश जी, देखिए सिर्फ सहनी जी का ही नहीं है जिनके कारण से लापरवाही बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे तो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री को लापरवाही बढ़ती जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है और दावे के साथ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के, मुख्यमंत्री आवास के साथ काम करने वाले, मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने वाले अनेक ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव है, उनके फैमिली का पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी हुआ, ताकि लोग सतर्क भी हो और लोगों को विश्वास भी जगे कि कोरोना पॉजिटिव होना एक बात है, लेकिन इससे हम निपट भी सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से, मंत्री के स्तर से इसको छुपाने का प्रयास किया जाएगा तो जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, समाज में दुर्भावना पैदा होगा और लोग इसे भागना चाहेंगे। हम एक नई बात आपको बता रहे हैं कि बिहार के हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हैं और वहां से जो आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव आ रहा है। इसको भी छुपाया जा रहा है। अगर छुपाया नहीं जा रहा है, अगर वेबसाइट पर नहीं डाला जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, तो आप ही बताइए ना कि बिहार के तमाम हॉस्पिटल का बेड क्यों भर गया है? आखिर कौन लोग उस बेड पे हैं? वो तो बिहार के ही लोग होंगे। अब जो जगह नहीं मिल रहा है वो कौन लोग तड़प रहे होंगे? वो बिहार के लोग तड़प रहे हैं। तो बिहार सरकार के एक तो उन्होंने तैयारी नहीं की थी, आज भी तैयारी नहीं है। मंगल पांडे जी पिछली बार तो दिखा दिए ही नहीं, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितना किच हुआ आप सब देखोगा। इस बार भी कोरोना से हालात खराब हो रहे थे और देश के प्रधान बंगाल चुनाव में है,
बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान बंगाल चुनाव में 2 दिन पहले वापस आए, फिर तैयारी किस बात की? न पिछली बार न इस बार बिहार सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। बिहार के आवाम के जान के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रहा है। इतना ही नहीं, उनके भी सहकर्मी, उनके यहाँ भी काम करने वाले आदमी अनेक पॉजिटिव है, कहीं न्यूज दिखाई नहीं दे रहा है। छुपाने का क्या मतलब है? और मुख्यमंत्री जी आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते हमारे इतने सहयोगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हम सभी जा रहे हैं क्वारंटाइन में। आप सभी प्रयास कीजिए, बचने का प्रयास कीजिए, कोरोना से डरने का जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। तो सरकार की ओर से कोरोना पॉजिटिव की संख्या छुपाना, बड़े स्तर पे छुपाना, कई विभाग के प्रधान सचिव कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल आप ही का सवाल ले लेता हूं। मधुर जी, ये कहना राजेश जी का कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, हालात ऐसे हैं पूरे प्रदेश में कि एक अभी चिता की लौ भी ठंडी नहीं पड़ती कि दूसरी चिता वहां पर तैयार हो जाती है। एक के बाद एक मौतें हर रोज हो रही हैं, लापरवाहियां तमाम देखी जा रही हैं। मधुर जी, देखिए राजेश जी के बात से सहमति है हमारी, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं राज्य में, और चूंकि सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ अभी नहीं जुड़ा है, लेकिन जो स्थिति बद से बदतर रोज होती जा रही है उसके प्रति सरकार एकदम से मुख दर्शक नहीं कह लीजिए। कल भी मैंने इस विषय पर चर्चा के दौरान यही कहा था कि सरकार सक्षम है। सक्षम इसलिए कि सरकारें जब बनती हैं तो वो सक्षम होती हैं, और उनकी वो अनदेखी अगर किसी मामले की करती हैं तभी ये मामला बनता है कि अनदेखी अगर किसी मामले की हो रही है और उपेक्षा हो रही है तभी उसका समाधान सरकार ससमय नहीं ढूंढ पाती। अब सरकार के तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो काफी लेट लतीफी से हो रही हैं। जब तक आप राज्य में आप देख लीजिए जिस गति से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पताल में आपके पास बेड नहीं है, स्टाफ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और जिस तरह के एहतियात बरते जाने चाहिए। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, बिहार के रहने वाले, रेलवे स्टेशन पर केवल टेम्परेचर नापा जा रहा है, हवाई अड्डे पर केवल टेम्परेचर नापा जा रहा है, बस अड्डे पर केवल टेम्परेचर नापा जा रहा है, और वो भी आंशिक रूप से। ऐसा नहीं कि जो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से या रेल मार्ग से, वो सबकी जांच हो रही हो, सबकी जांच नहीं हो रही। तो अब ऐसी स्थिति में जो लोग संक्रमण का शिकार होकर के महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, अब आप देखिए कि बिहार के जो राजनेता हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हों या विपक्ष के हों, वो पश्चिम बंगाल चुनाव में जाकर के बड़ी बड़ी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं, जहां कोविड-19 के सारे जो गाइडलाइन है, जो भी दिशा निर्देश है, उसकी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अब बिहार का सीमावर्ती इलाका है पश्चिम बंगाल, तो लोगों का रोज आना जाना है, झारखंड से लोगों का रोज आना जाना है। अब वो वहां से आते हैं तो खुद का वो टेस्ट नहीं कराते, न आइसोलेट होते हैं, न क्वारंटाइन होते हैं, और जनता के बीच जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि राज्य का मंत्री का मतलब यह है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, 2 दिन पहले आप कोविड पॉजिटिव, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और 2 दिन तक आप लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल रहे हैं, सचिवालय में बैठ करके अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो आप कितना संजीदा है इस मामले पर? मंत्री हो, सचिव हो या आईएएस हो, आईपीएस अधिकारी हो, वो एक मॉडल होता है किसी भी राज्य का, और उससे लोग सबक लेते हैं, उससे लोग नसीहत लेते हैं, राज्य की जनता सीखती है उससे। और जब आप पॉजिटिव आने के बाद आपने देखा कई राजनेता जब वो कोविड से प्रभावित होते हैं तो खुद को वो क्वारंटाइन कर लेते हैं। आपने देखिए केंद्रीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की बात हो, योगी आदित्यनाथ गए थे पश्चिम बंगाल चुनाव में, वहां से लौट के आने के बाद तो उन्होंने ये देखा कि घर से मैं काम कर रहा हूं, आइसोलेट। कई ऐसे मंत्री आपको दिखेंगे, कई ऐसे विधायक आपको दिखेंगे, कई नेता अधिकारी दिखेंगे, लेकिन जो अधिकारी मंत्री के साथ बैठक में शामिल थे उन लोगों ने भी टेस्ट नहीं कराया। तो सरकार के लोग, ऐसा नहीं कि आप सत्ता के साथ हैं, सरकार के साथ हैं तो आपको कोविड या आपके संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। तो और जिस तरह के एहतियात बरते जाने हैं वो आप नहीं कर रहे। केवल नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना भाग जाएगा बिहार से, ऐसा नहीं माना जा सकता। ठीक है, बिल्कुल मधुर जी ने जो कहा है राजेश जी,
और क्या पाबंदियां होनी चाहिए? आपको क्या कमियां नजर आती हैं सरकार की गाइडलाइंस में जो कोरोना को लेकर जारी की गई है, और कहां पर अभी आपको दिखाई दे रहा है फेल्योर है प्रशासन का? राजेश जी। देखिए पिछले बार सागर जी आप लोग भी कवर कर रहे थे, और पिछले बार की हालात और आज की हालात में हमें तुलना करना पड़ेगा। बिल्कुल। पिछले बार लगभग हम दर्जन भर भी बिहार में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाए गए थे, तो हम सबों को ध्यान है कि संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन हो गया था, और उसके बावजूद हमको लंबा समय लग गया कोरोना के काबू पाने में। आज के दिन में हम बिहार की बात करें तो सर्वाधिक निकल रहा है पिछले साल की तुलना। हम देश की बात करें तो पिछले साल की तुलना में सर्वाधिक निकल रहा है। ऐसे में पूरे मार्केट को कहीं सुविधा के हिसाब से खोलना, कहीं असुविधा के हिसाब से बंद कर देना, तो इस प्रकार के सरकार की जो ढूल मूल नीति है वो मुझे लगता है कि इसमें काल के गाल में बिहार और भारत के वासी चले जाएंगे कोरोना के कारण। सरकार को एक नई और बेहतर नीति प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हम कोरोना पे कैसे काबू पाए। आप देखेंगे बिहार में पार्क खुला हुआ है, चिड़ियाखाना खुला हुआ है, दिन का मार्केट खुला हुआ है, 7 बजे तक खुला रहेगा, 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट खुला रहेगा। कैसा लॉकडाउन है? आप देखिए इसी नवरात्रा चल रहा है, छठ का व्रत है, तो कहेंगे मंदिर मस्जिद बंद रहेगा। तो एक तरफ आप मार्केट खोले हुए हैं और दूसरी तरफ आप मंदिर में पाबंदी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में रोष भी हो रहा है और लोगों को ये समझ में आ रही है कि सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम और बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम जिस हालात में अब पहुंच गए हैं, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चुनौती है हमारे पास कि हम जो सीरियस पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, उनके लिए हमारे पास क्या इंतजाम है। अगर आएंगे तो उसको किस हॉस्पिटल में भेजा जाए। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल जाने में दर्जनों कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान चली जा रही है। तो इस प्रकार से आज भी जो हम सरकार को कोसना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को आगाज जरूर करना चाहते हैं कि सरकार ने बेहतर व्यवस्था 1-2 दिन के अंदर नहीं किया तो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा कोरोना। और आप देखेंगे किसी भी कब्रगाह में, शमशान गृह में, शवदाह गृह में कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जगह नहीं है, रिकवरी रेट कम हो रहा है, फिर जगह श्मशान में कैसे मिलेगा। तो अब लोग श्मशान हॉस्पिटल के बेड छोड़ दीजिए, श्मशान मुख करना शुरू कर देगा। यही हालात माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का रहा। तो अभी भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप विपक्ष पक्ष की बात छोड़ के मुख्यमंत्री जी आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप एक वेबसाइट लॉन्च कीजिए ताकि जो लोग जहां से उनको ये पता चले किस हॉस्पिटल में या निजी या सरकारी अस्पताल कि कौन से वार्ड में कौन सा बेड खाली है, ताकि इस अस्पताल से उस अस्पताल चक्कर काटना न पड़े और उस चक्कर काटने में लोगों की जाने जाती है। तो मुख्यमंत्री जी आपका धर्म बनता है कि लोगों की जान कैसे बचे, और वो आप ही कर सकते हैं क्योंकि सारा तंत्र आपके पास है। आपको विपक्ष को गाली दे देने से आप एक बड़े अखबार में छप सकते हैं, चैनलों पे चल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आवाम की जान इससे ठीक है। मधुर जी, जिस तरह से राजेश जी जिक्र कर रहे हैं कि 7 बजे के बाद जो पाबंदियां लागू की गई हैं प्रदेश के अंदर, उन पाबंदियों का असर उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा जितना कि सरकार ने, प्रशासन ने उम्मीद की थी। मंदिर बंद किए जाने से कोरोना पर अब रोक आप नहीं लगा सकते। अगर बाजार अगर खुले हैं, जरूरी सुविधाओं के माध्यम से, जरूरी सेवाओं के चक्कर में कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या लापरवाहियां भी अब लोगों पर भारी पड़ रही हैं या फिर सरकार की सख्ती है नाकाफी है? मधुर जी, देखिए सख्ती है ही नहीं है। सख्ती अगर होती तो आप दिन भर आप बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, दफ्तरों में भीड़ लगा रहे हैं, तमाम जगह पर। कोविड-19 का गाइडलाइन जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो जारी किया है, WHO ने, वो क्या किया है? बहुत सिंपल सा फंडा है कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी अपनाइए। लेकिन आप 7 बजे से पहले जो बाजारें खुल रही हैं, आप वहां देखिए कि किस तरह से धक्का मुक्की का आलम रहता है। तो जो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, वो कहाँ है अभी तक? और सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी कार्यालय हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो या आपका बस स्टॉप हो, सैनिटाइजर का कहाँ सरकारी स्तर पर क्या उपलब्धता है?
हजारों हजार यात्री जो उतर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और तमाम रेलिंगों को, गेट के दरवाजे को, खिड़कियों को स्पर्श कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है सैनिटाइजेशन? तो जहां जो जरूरी एहतियात बरतना है वो आप नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 साल में आपको सबक लेना चाहिए था कि जैसे चेन ब्रेक अगर करना है तो आवाजाही पर रोक लगानी होगी लोगों की। केवल 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा देने से या कर्फ्यू लगा देने से वो चेन कहाँ ब्रेक हो रहा है? वो तो फिर सुबह फिर वही लोग बाजार में फिर मिल रहे हैं साथ बिल्कुल में। बिल्कुल। और सागर बिहार सरकार ने पहले से भी यूं कह लीजिए कि ये मान बैठी थी कि कोरोना चला गया, अब कोरोना का असर बिहार पर या बिहार वासियों पर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पिछले साल ये चालू सत्र में 2,18,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। इतने बड़े साइज का बजट आपने पेश किया। पूरी वैश्विक महामारी से, कोरोना से पूरा विश्व जो है वो दहशत में है। सबने स्वास्थ्य के मद में, हेल्थ के मद में, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा के मद में अपने बजट को बढ़ाया। और आप केवल 300 करोड़, मात्र 300 करोड़, जहां पर कि आपको अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल भवन की बात तो छोड़ दीजिए, अस्पताल में समुचित बेड नहीं है, समुचित स्टाफ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो आपने जो पहले 1 साल पहले जो पूरा विश्व देखा है, जिसका गवाह रहा है बिहार भी, जिसका गवाह रहा पूरा हिंदुस्तान, और आपने 300 करोड़ का बजट, 2,18,000 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं साहब, और उसमें से 300 करोड़ रुपया, तो ये 300 करोड़ रुपये में बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां 15 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और आपने किसी भी, आप देखिए सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, अब एम्स भी बन गया पटना में, एनएमसीएच है, 6 से 4, 6 से 10, 6 से 20, मतलब रोज वहां पे लोगों का मरना, कोविड-19 मतलब कोरोना से मरने वालों का सिलसिला जारी है। चाहे गुलबी घाट हो, चाहे बांस घाट हो, चाहे दूसरे जो शमशान है वहां तांता लगा हुआ है। तो ये इसको रोकने के लिए आपने तो बजट में ही प्रावधान नहीं किया है। आप गैर योजना मद में, अगर आप बिल्डिंग बना भी चुके हैं अस्पताल का, तो गैर योजना मद में, योजना मद की राशि आपने खर्च कर ली। गैर योजना मद में अगर आपने और राशि का प्रावधान किया होता तो जो भवन बन के तैयार है, आपने देखा होगा बिहार दौरे पर जब आप गए थे कि अस्पताल का भवन बना हुआ है लेकिन ताला बंद है। बिल्कुल। ग्रामीण क्या बताते हैं कि भैया यहाँ पे स्टाफ नहीं है, न नर्स है, न डॉक्टर है, नहीं है। तो आप नन प्लानिंग का पैसा अगर आप रिफंड देते तो शायद उससे लोगों की नियुक्ति होती। बंद जो भवन बन चुका, चूंकि भवन इसलिए बनता है कि वहां कमीशन मिलना है, भवन के निर्माण में, सड़क के निर्माण में कमीशन मिलना है, तो उस पर आपका जोर है। और डॉक्टर और नर्स की बहाली में आपको कमीशन नहीं मिलना है, लेकिन इसलिए उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेने से जो संक्रमित हैं उनको मौत के आगोश में जाने से आप, क्योंकि आपने वो इंतजाम किया नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोग भी मर रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार पूरी तौर पर दोषी है। ठीक है राजेश जी, क्या जो सर्वदलीय बैठक की जा रही है, आपको उम्मीद है कि जिन बातों को विपक्ष रखेगा उस पर वाकई में मंथन किया जाएगा, या फिर मात्र ये दिखावे के लिए सर्वदलीय बैठक है, यहां से कुछ भी निष्कर्ष निकलने नहीं वाला है? राजेश जी। सागर जी, हम सब जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से बिहार के जिला अस्पताल से लेके प्रदेश स्तर तक, राजधानी अस्पताल तक अब जाए, किसी अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं। मुख्य बात यह है कि कोरोना से निपटेंगे कैसे। जो कोरोना फैल गया तो कोरोना संक्रमितों को आप इलाज कैसे करेंगे? तो हम समझते हैं कि जो सर्वदलीय बैठक है वो काफी देर हो चुका है, मामला हाथ से निकल चुका है। सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करेगी, बावजूद अगर उसमें कोई निष्कर्ष निकले तो अच्छी बात है। निष्कर्ष क्या निकालना है कि जो बीमार लोग हैं वो कहाँ इलाज कराएंगे? उसके लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर और बेड, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। ये उपलब्ध तो सर्वदलीय व्यक्ति कराएंगे नहीं, उसकी उपलब्धता तो बिहार सरकार या भारत सरकार कराएगी। तो भारत सरकार और बिहार सरकार को ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए कि किस दिन
कहां पे किन किन अस्पतालों में या चलंत अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं, जिनको दिक्कत है इस जगह पे चल जाइए, इलाज हो जाएगा। तो सरकार को सब कुछ करना है और सरकार फेल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि 17 तारीख का जो सर्वदलीय बैठक है वह एक खाना पूर्ति होकर आ जाए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कुछ मंथन होगा। मंथन में मात्र और मात्र एक काम करना है कि जो संक्रमित है, जो सीरियस पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या उपलब्धता है, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, बिल्कुल कितने वेंटिलेटर हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने बेड हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल है। बिल्कुल बिल्कुल यही सब चीजें तो मायने रखती हैं जब लगातार मामले बढ़ते चला जाएं और हालात जब बेकाबू हो जाते हैं। शुक्रिया राजेश जी आपका, मधुर जी आपका आज के दिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। 4786 मामले पिछले दिन यानी कि बुधवार के दिन बिहार में सामने आए। 21 लोगों की मौतें हो गई। ये आंकड़े वाकई में डराते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि हालात बिल्कुल भी कंट्रोल में अब दिखाई नहीं देते हैं। कई अस्पतालों में बेड की कमी है। सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष का यह कहना कि ये सर्वदलीय बैठक मात्र एक केवल खाना पूर्ति है। तो क्या हल निकलेगा सर्वदलीय बैठक के बाद और हालात से कैसे निपटेगी बिहार की सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर, यह चिंता का विषय। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।